It gives me immense pleasure to welcome you all in the certificate distribution ceremony of Prince Institute of Computer Science, a moment of pride and celebration for all of us. गुड आफ्टरनून एवरीवन। कैसे हैं आप सब? वेलकम टू प्रिंस इंस्टीट्यूट ऑफ कंप्यूटर साइंस। आज हम लोग कोई क्लास अटेंड नहीं कर रहे बल्कि एक सेरेमनी रिकॉर्ड करने बैठे हैं। आप सभी लोग सिर्फ वीडियो रिकॉर्ड नहीं करते, सिर्फ मोमेंट्स भी रिकॉर्ड करते हैं। मोमेंट क्या? कुछ ऐसे पल जो हम लोगों को एनर्जाइज करते हैं, कुछ सीखने के लिए, साथ पढ़ने के लिए, आर्ग्यूमेंट्स करने के लिए, क्वेरीज करने के लिए। बहुत कुछ हमने यहाँ पे किया, सीखा, समझा, कभी तनाव में, कभी खुशी से, कभी मजे के साथ। आप सब इकट्ठा है यहाँ पे। आज आप सबकी विदाई का दिन है, सर्टिफिकेट डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनी है। शायद हो सके कि हम इसके बाद फिर ना मिले। जिंदगी में कभी ना कभी ऐसा मोड़ आता है कि उस पल ऐसा फील होता है कि मन करता है कि जिंदगी में साथ रहे, बट ना चाहते हुए भी ऐसे मोमेंट्स आ जाते हैं कि वहां से रास्ते अलग हो जाते हैं, क्योंकि हमारी मंजिलें अलग अलग और इनकी मंजिलें अलग होती है, इनके रास्ते भी अलग होता है। लेकिन जिनकी मंजिलें एक होती हैं वो रास्तों पे ही तो मिलते हैं। हमारी एक ही मंजिल है कि हमें कुछ सीखना है, और हमारी मंजिल है कि हमें आपको सिखाना है। हम दोनों एक ही रास्ते पे मिले और वो है ये इंस्टीट्यूट, ये प्रिंस इंस्टीट्यूट। हम दोनों क्या करते हैं यहाँ? हम सिखाने का काम करते हैं, आप सीखने का काम करते हैं। हम दोनों ही अपना काम पूरी ईमानदारी से करते हैं, और अगर ये ईमानदारी हमारी मेहनत रंगाएगी तो हमारे काम से, हमारे जिस जगह पे हम जाएंगे, हमारे ऑफिस में, हमारे इंस्टीट्यूट में, हमारे बिजनेस में, हमारे घर चलाने की घर खर्चे में, हमारे वृद्धि के रूप में, प्रमोशन के रूप में जल्द ही दिखाई देगी। चलिए, बहुत वक्त ना देखते हुए पॉइंट पे आते हैं। सभी लोग बहुत अच्छा कर रहे हैं। कहते हैं ना, कभी कभी किसी किसी वक्त खुशियां दुगनी हो जाती हैं। हमारे वहाँ भी खुशियां दुगनी हो गई। अभी यहाँ पे जो भी बच्चे बैठे हैं वो डीसीए, डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन के डिस्ट्रीब्यूशन के लिए बैठे थे। उनको सेरेमनी में सर्टिफिकेट डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। केवल डीसीए के बच्चों को बुलाया गया था। तभी खुशखबरी परसों आई कि ओ लेवल का भी रिजल्ट आ गया, और ओ लेवल हमारे दूसरे बैच का शिफ्ट है, मॉर्निंग शिफ्ट का बैच, जो मेरे अधिवेशन और प्रगति अधिवेशन में हो रहा था, तो उसके भी रिजल्ट आ गए। और मुझे बताते हुए बड़ी खुशी महसूस हो रही है, ये खुशखबरी आपको देते हुए कि हमारे दो जेम्स, माय टू जेम्स, मैंने दो अनमोल रत्न, अभय और अभी, क्लैप फॉर देम। आ जाइए, इनके रिजल्ट तुम्हारा क्या आ जाएगा। चलिए, अभय राठौर, स्टूडेंट ऑफ ओ लेवल, अभी प्रताप सिंह, स्टूडेंट ऑफ ओ लेवल, या ये कहूँ कि स्टूडेंट ऑफ प्रिंस इंस्टीट्यूट ऑफ कंप्यूटर साइंस। ठीक है, इन दोनों ने रिजल्ट अभी के आउट हुए परसों ही, और इनके रिजल्ट्स आए, और इन्होंने अपने ग्रेड्स बताए, अपने रिजल्ट्स दिखाए। बी ग्रेड, क्लैप एंड फॉर आपकी ग्रेड्स क्या है? सी ग्रेड, क्लैप एंड फॉर। चार शब्द कहें आप इंस्टीट्यूट, अपने और पढ़ाई और जैसा भी माहौल रखो। इंस्टीट्यूट में बहुत कुछ सीखने को मिला है। कंप्यूटर के बारे में जब हम यहाँ पहली बार आए तो नॉलेज मेरे पास बिल्कुल नहीं था कंप्यूटर का, और यहाँ पे रह के हम कंप्यूटर के बारे में बहुत कुछ सीख लिए हैं। अपनी जर्नी बताएं, कैसी जर्नी रही आपकी पूरे इस 6 महीनों में? आपने कैसे चीज़ों को एलेबरेट किया, क्या क्या परिस्थितियों का सामना करते हुए अपने क्लासेस की बताएं? पूरी दुनिया ये बात जानना चाहती है, नेशन वांट्स टू नो। इलेबरेट करें, थोड़ा कम शब्दों में इलेबरेट करें कि इतना आसान नहीं होता किसी के लिए पढ़ाई करना, और जो लोग भी पढ़ने आते हैं वो किसी योद्धा से नहीं है। मेरा यही मानना है कि जो लोग पढ़ने आते हैं किसी योद्धा से कम नहीं है, जो पढ़ने आते हैं। क्योंकि पढ़ाई भी आजकल कई तरीके की हो चुकी है, लाइब्रेरीज भी कई तरीके की हो चुकी है, क्लासेस भी कई तरीके की हो चुकी है। अब वो हब बन चुका है टाइम पास का, है ना। पैसे तो खैर पेरेंट्स देते ही हैं, हर बच्चों को माँ बाप पढ़ाना चाहते हैं, पर हर बच्चा पढ़ने नहीं जाता, ट्रस्ट मी, आई डोंट नो। तो मैं अभय से चाहूंगा, अभय अभी किसी चीज की तैयारी कर रहे हैं, तो अभय बताएं कैसे उन्होंने अपने लिए इस कह सकते हैं प्रैक्टिकल कोर्स के लिए, टेक्निकल डिग्री के लिए कैसे टाइम निकाला, और कैसे अपनी जर्नी बताएं आप पूरे इसके। सब क्लास मॉर्निंग पे, थोड़ा लाउड बोले आप। क्लास हम लोग का मॉर्निंग में था, तो इसलिए हम सुबह में टाइम निकालते थे इसलिए, और शाम को सेल्फ स्टडी करते थे। आप सेल्फ स्टडी करते थे? 7 से 9। 7 से 9, सुबह 7 बजे आप यहाँ पे आ जाते थे पढ़ने के लिए। ठीक है, कैसा एक्सपीरियंस रहा पढ़ाई का आपको? सब बहुत बढ़िया।
प्रैक्टिकल थियोरेटिकल सारी चीजें आपको क्लियर थी। चलिए आपके बी ग्रेड आएंगे। मैं जहाँ तक आपको जानकारी दे दूं, ये सही बात है, सही मायनों में ओ लेवल जो एक एग्जाम है हमारे इंडिया में, यूपी की अगर मैं स्पेशली बात करूं तो यूपी में ट्रस्टवर्दीनेस के साथ ये इस चीज को आपको जानना जरूरी है। एक बार में लोग ओ लेवल क्लियर नहीं कर पाते हैं, एक पेपर तक। मैं और एक जानकारी आपको दे दूं, ट्रिपल सी लोग एक बार में नहीं निकाल पाते। ट्रिपल सी कोर्स ऑफ कंप्यूटर कॉन्सेप्ट लोग नहीं निकाल पाते एक बार। इस बच्चे ने एक बार में इस चीज को क्रैक किया और बी ग्रेड, मतलब बी ग्रेड का मतलब समझ रहे हैं आप, it's about 75%. Out of 100 questions, he got 75 और 80 marks, है ना। 75-80 के बीच में जो मार्क्स आते हैं वो बी ग्रेड कहलाते हैं। तो काफी बड़ा पैरामीटर इसने क्रैक किया और ये लड़का यूपीएससी का एस्पिरेंट है। और मुझे बहुत प्राउड है इस बात पे कि मैं उस बच्चे को पढ़ा रहा था। थोड़ा ये हेल्थ इश्यूज से भी चैलेंज रहता था, ऐसा नहीं कहूंगा, लेकिन हाँ इसकी पढ़ाई में सीरियसनेस, डिलीजेंटनेस इसको यहाँ तक लेके आई है। एक बार जोरदार तालियां इसके लिए। मेरी आपको यही, आप इसको चाहे एडवाइस कह लीजिए, कंसल्टेंसी कह लीजिए, कुछ भी जो भी आपको सूटेबल वर्ड लगे, आप जीवन में ऐसे ही कंसिस्टेंट रहें और अपने लक्ष्य को देखें। दुनिया में किसी को अपने से बड़ा ना माने, आप उनको सम्मान दें, आप तो सम्मान लें, इक्वालिटी लेकर के चलें, ना किसी से कमजोर है ना किसी से कम है, ठीक है। सेल्फ रिस्पेक्ट की बात है, पढ़ाई का साथ कभी ना छोड़ें। ऑल द वेरी बेस्ट। दो तालियां। अभी अपने बारे में कुछ बताएं। Myself, Abhi Pratap Singh. I am doing O level from Prince Institute, and today I have cleared 2 exams of my O level, ITBS and Python. That's all. क्लेमेंट सर, अभी अपनी जर्नी आप बताएं। जैसे अभी ने काफी कुछ सीरियसनेस के साथ बताया, आप थोड़ा सा हंसमुख हैं, थोड़ा सा अपने बारे में कुछ ऐसा बताएं इन बच्चों को प्रेरणा मिले, लेकिन खुशी के साथ इनको लगे कि हाँ हम मस्ती मजाक करते हुए भी सिर्फ देखो लाइफ में सिर्फ एक चीज नहीं होनी चाहिए, बस सीरियस रहे, एकदम टफ रहे। कुछ मजबूरियां हो सकती है उसके साथ, कुछ परेशानियां। आप अपना जो है चाहे वो बताएं। मेरा सर, मुझे बस गवर्नमेंट एग्जाम के लिए फॉर्म भरने के लिए ओ लेवल करना था, कुछ सीरियस नहीं था शुरू में। ओके, बाकी मस्ती में आता था कोचिंग में, टाइम पास हो जाता है। ठीक है, ठीक है। फिर मतलब धीरे धीरे पढ़ने लगा तो इंटरेस्ट बढ़ने लगा, धीरे धीरे सर बताने लगे, तब ज्यादा इच्छा हुआ कि थोड़ा कोडिंग लैंग्वेज और जानना चाहिए, तो फिर मजा आने लगा। ओके, अच्छा, मजा इन द सेंस कि आपने जब कोर्स शुरू किया था तो ये था कि हाँ ठीक है गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करनी है, उसमें गवर्नमेंट जॉब में ओ लेवल मांगता है तो लो मैं उसका फॉर्म भर देता हूँ। लेकिन जब यहाँ क्लासेस करने लगे तो हर हफ्ते में क्या नए चैलेंजेस का सामना करना पड़ा, कैसे इंटरेस्ट पैदा हो? सर नए नए एक्टिविटीज सर क्लास में कैसे एक्टिविटीज? जैसे 2 मिनट का कोई टॉपिक दे देते थे बोलने के लिए उस पे आके, फिर उसके बाद डेली रिवीजन कराते थे, पूछ रहे थे क्लासेस में, ठीक है, उससे कॉन्फिडेंस भी बनता है कि 4 लोग के बीच में आप बोलने का डेवलप होता है, सेल्फ इम्प्रूवमेंट होता है। ओके, ऐसे ठीक है। और कभी कुछ टेस्ट वगैरह, कभी कुछ? हाँ, टेस्ट भी हर सैटरडे को हो जाता था। चलिए बहुत बढ़िया, क्लैप हैंड्स पर।